शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशां होगा। किसी कवि ने इन पंक्तियों में, कवि श्री जगदम्बा प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में बड़ा खूबसूरत बयां किया है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके इस देश को आज़ाद करवाया। बड़ी अच्छी बात है। वाकई में मेला साल में एक बार लगता है, लेकिन लगता ज़रूर है। और उनके बारे में चर्चाएं भी की जाती हैं, बताया भी जाता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, एक्टिविटीज़ के द्वारा, क्विज़ेस के द्वारा, नाटकों के द्वारा। एक दिन के लिए पूरा शहादत का रंग छा जाता है और वाकई में मेले के समान ही हो जाता है। और कई बार तो रंग इतना हो जाता है इस तरह से कि हम ये भूल जाते हैं कि उनकी शहादत के पीछे मर्म क्या थे, उनकी फीलिंग्स क्या रही होंगी शहीद होते समय। सिर्फ एक कहानी के रूप में उनको याद कर लेते हैं और एक तरह से एक्टिविटीज़ करके मना करके खुश हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्विज़ करवाया, मान लो हमने, बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बताया कि क्या क्या सब कैसे हुआ था, उन्होंने आंसर दिए, उनको प्राइज़ मिल गए, बच्चे खुश हो गए। बच्चों ने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कल को शहीद उधम सिंह जी की शहीदी दिवस है 31 जुलाई को, तो इसी रिगार्डिंग एक क्विज़ कंपटीशन हमारे स्कूल में भी हुआ और ये विचार मेरे मन में आए क्यों हैं जो आज की वीडियो के हैं। उसका कारण यही था कि अच्छा है बच्चों को इतिहास के बारे में तो पता चला और उन्होंने क्विज़ में पार्टिसिपेट भी किया, उनको प्राइज़ भी मिल गया और वो खुश भी हो गए कि हाँ हमने पार्टिसिपेट किया, कुछ करके दिखाया, दूसरों को दिखाते हैं कि यस वी डिड इट। अच्छी बात है। लेकिन बात जो समझने वाली है कि हम इस प्रकार से उनको याद तो कर रहे हैं, लेकिन याद जिस भाव से करना चाहिए उस भाव की कहीं कमी नज़र आती है। असल में अब आप खुद सोच करके देखिएगा, मेरी बात को थोड़ा रैशनली सोचिएगा कि उन्होंने भरी जवानी के अंदर जो भी शहीद हुए हैं, शहीद भगत सिंह जी की बात करते हैं, हम चंद्रशेखर की बात करते हैं, उधम सिंह जी का था, अगर मैं पंजाबी में बात करूँ वो थे एक्चुअली बेसिकली पंजाबी थे, तो उनका तो नाम ही था उधम सिंह। उद्यम का अर्थ होता है पंजाबी के अंदर उद्यम करना, उपराला करना, भाव की वॉलंटियरली आगे बढ़ के कुछ करना, और उन्होंने कर दिखाया, अपने नाम को सार्थक किया। उन्होंने तो शहादत दे दी, ठीक है, देश के लिए कुर्बानी दे दी, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो एक्ट था ये भी देश को आज़ाद करवाने में, अंग्रेज़ों की नींव को हिलाने में कहीं बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद क्या, आज़ादी उन्होंने तो अपने बलिदान दिए, शहीदियाँ एक से बढ़ के एक आगे बढ़ के दी। कहते हैं कि जब भगत सिंह और चंद्रशेखर राजगुरु को फांसी पे लटकाना था तो उनमें होड़ थी कि सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए, सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए। तो भाई उन्होंने दे दी शहादत, देश आज़ाद भी हो गया। तो क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा देश जो है वो आगे बिना कुर्बानी के चल सकता है? अब आज़ादी हम मनाते हैं, अभी 15 अगस्त भी आ जाएगा, आज़ादी दिवस भी आ जाएगा, फिर गणतंत्र दिवस भी आ जाएगा, लेकिन फिर हुआ क्या? जो लोग थे आज़ाद देश के ही, उन्होंने उस चीज़ को इनकैश करना शुरू कर दिया, भाव कि उसको, उसका, आज़ादी का आनंद लेना शुरू कर दिया और वो आनंद में इतने डूब गए। ठीक है, कोशिशें की, चलो खैर सरकारें बनी चली, कोई भी सरकार हो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन जितनी पॉलिसीज़ बनाई गई या जो कुछ भी बनाया गया, आज हमारा देश, ये पूरा वर्ल्ड जा किधर को रहा है, बात ये सोचने वाली है।
क्या केवल मात्र एक जमीन के टुकड़े को आज़ाद करने को हम आज़ादी मानते हैं? अगर ये आज़ादी है तो फिर आज हर इंसान दुखी और परेशान क्यों है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है। अगर आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री, देन यू शुड फील द फ्रीडम ऑल्सो। आपको उस फ्रीडम को महसूस भी होना चाहिए, लेकिन अपने दिल से पूछ करके बताइएगा कि क्या आप आज बंधा हुआ महसूस नहीं करते हैं? बंधन कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला जो बंधन होता है वो इंसान के मन का होता है, क्योंकि आप बाहरी तौर पर जो भी करते हैं उसका विचार पहले आपके मन में आता है, उसके बाद बॉडी शरीर हमारा एक्ट करता है। अगर उन्होंने शहादतें दी थी शहीदों ने, तो पहले वो विचार उनके मन में आए थे, उनके भीतर उन विचारों ने घर किया, उन उसको फिर वो एक्ट में लेकर के आए। तो वो उस समय की डिमांड थी, लेकिन आज के समय की डिमांड ये नहीं है कि आप अपने शरीर की कुर्बानी दें। आज के समय की जो डिमांड है वो क्या है? वो ये है कि आप अपने मन की कुर्बानी दें। शरीर की कुर्बानी तो आप एक झटके में दे देंगे, कुछ सेकंड्स की आप पीड़ा होगी आपको, कुछ मिनट्स की हो सकती है, आपका शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मन की कुर्बानी है उसकी डिमांड करता है आज का समय, और वो कुछ सेकंड्स की नहीं होती, वो पल पल देनी पड़ती। अगर आप वो नहीं दे सकते तो फिर उज्जवल भविष्य की कामना मत कीजिए। अगर आप एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें वाकई में कुछ अच्छी धरोहर दे के जाना चाहते हैं, हेरिटेज के रूप में, संस्कारों के रूप में, संस्कृति के रूप में, तो आज भाई संस्कृति बचानी भी पड़ेगी और बनानी भी पड़ेगी। जिस संस्कृति पर हम गर्व करते आए हैं भारतीय, उस संस्कृति का तो आज ह्रास हो रहा है। वो संस्कृति सिर्फ आज दिखावे में ही रह गई है, बातों में ही रह गई है। उसे जीवन में आचरण में तो लेके आइए, और उसको जीवन में आचरण में लाने के लिए भी देखिए, जो कभी हमारी संस्कृति हुआ करती थी, विडंबना कितनी है, कितनी बड़ी है कि जो कभी हमारी संस्कृति हुआ करती थी, संस्कृति होती क्या है? संस्कृति होती है जिसको हम जीवन में जीते हैं, जनमानस, द मास, वो उसको जीता है, वो चीज संस्कृति बनती है, वो हमारे संस्कार बनते हैं। कभी हमने इस चीज को जिया था, लेकिन आज वो चीज सिर्फ बातों में रह गई नजर आती है। अब कई कहेंगे जी ऐसा तो नहीं है, गहराई में जाकर के विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में ऐसा ही है। आप दूसरों को मत देखिए, खुद को ही देख लीजिए कि जो हमारे रहन सहन था, जो हमारा कल्चर था, उससे हम कितनी दूर आ गए हैं। अब कई लोग कहेंगे जी कि वो तो समय के साथ टेक्नोलॉजिकल विकास हुआ है। तो भाई एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी अगर विकास का ही सही मायने में अगर ये विकास होती तो आज हर एक इंसान सुखी शांत होता है। ये पदार्थिक रूप में हमें लग्जरी तो दे रही है, लेकिन मन की शांति तो सारी छीन ली इसने। इससे तो जो आज पक्के मकानों में आप बैठे हैं कंक्रीट के, ये एक मकान तो नहीं कहूँगा, ये भट्टियाँ ही हैं एक तरह से। इससे तो कच्चे मकान बढ़िया थे। आपका जो पक्का मकान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो गर्मी के अंदर भट्टी बन जाता है और सर्दियों के अंदर बर्फ़ की गुफा बन जाता है। जबकि कच्चे मकान जो थे वो गर्मियों के अंदर ठंडक देते थे, बचाते थे गर्मी से, और सर्दियों के अंदर वो गर्मी देते थे, गर्म रखते थे। तो वो विकास था या ये विकास है? तो कहने का भाव क्या है कि आपका जो मन बिना मतलब के फालतू में इधर उधर दौड़ रहा है ना, अंधी दौड़ के अंदर लगा हुआ है, इस दौड़ से उसे रोकिए। उसे शहीद करना पड़े तो कर दीजिए, अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचाना है इस धरती पर। नहीं तो फिर तो कुदरत ही करेगी जो करेगी, वो तो उस इंसान के बस की बात नहीं रह जाएगी। सो
इतना ही कहूँगा, विचार तो बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, अनंत हैं विचार तो। कभी फिर मन में आएगा तो रखूँगा, लेकिन सिर्फ़ इसी बात से कंक्लूड करता हूँ कि सिर्फ़ एक दिन कोई पर्व को, किसी चीज़ को मना लेने से कुछ नहीं होता है। वो आपके जीवन का जब तक अंग नहीं बन जाए, वो अंग बनना ज़रूरी है, और वो आपके जीवन में उसकी वैल्यू हो, सिर्फ़ दिखावे के लिए नहीं। वाक़ई में आप उस चीज़ को फ़ील करें। जिस दिन किसी का शहीदी दिवस मनाएँ ना, तो उसकी लाइफ़ को, उसके चरित्र को फ़ील करके दिखा करो। सिर्फ़ कहानी सुन के छोड़ मत दिया करो एज़ एन एंटरटेनमेंट। उसको फ़ील किया करो, फ़ील द इमोशंस क्या रहे होंगे उस समय उनके, तभी मनाना सार्थक है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। इट्स जस्ट एन एंटरटेनमेंट। बात कड़वी लग सकती है, किसी के दिल को ठेस पहुँचे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।